नरेंद्र मोदी भले ही तीसरी बार भी अपने गुनाह भाग से प्रधानमंत्री पद पर बैठने में सफल रहे हों, लेकिन एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। जिस तरह से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि कैसे चुनाव आते ही केंद्र में बैठी सत्ताधारी बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को कैसे अपने इशारों पर नचा रही थी। ये जो पीएम मोदी अपने आप को एक अकेला सब पर भारी का नारा लगाते हैं, क्या इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये ईमानदारी से चुनाव लड़ सकें। चुनाव के समय ही बीजेपी ने सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज करा दिया था। तमाम विपक्षी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर ईडी और सीबीआई के हवाले कर दिया था। आपको चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव याद होगा, जिसमें बीजेपी ने किस तरह से घपला किया था, वो तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। नहीं तो ये बीजेपी वहां भी कहते कि हम तो ईमानदार हैं, हमें जनता पसंद करती है। चुनाव के समय ही एक और बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सामने आई थी, जिसमें बीजेपी ने बड़ा घोटाला किया था। लेकिन चुनाव के समय भाजपा और गोदी मीडिया ने इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस खबर को दबने नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को कम शब्दों में परिभाषित करना हो तो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये वाला कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में क्या खबर है, बताएंगे आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनावी बॉन्ड से हुए प्रत्येक लेन देन, भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 19 जुलाई 2014 को कहा कि इस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। यह याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई है, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, नेहा राठे और चेरिल डिसूजा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक उल्लेखों के द्वारा भूषण को इसकी सारी जानकारी दी है। इस याचिका में कहा गया है कि देश की कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग भ्रष्टाचार में सहायक बन गई हैं। याचिका के मुताबिक इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को बड़ी मात्रा में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जिसका उद्देश्य जांच के परिणामों को प्रभावित करना था। याचिका में लिखा है, प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें न केवल कंपनी अधिकारी, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हैं, बल्कि ईडी, आईटी और सीबीआई आदि जैसे एजेंसियों के संबंधित अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। कई मीडिया संस्थानों द्वारा की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि प्रकाशित जानकारी से पता चलता है कि कॉरपोरेट द्वारा राजनीतिक दलों को अधिकांश बॉन्ड किसी खास उद्देश्य से दिए गए हैं। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों करोड़ों का चंदा देकर लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए हैं। याचिका में नियामक एजेंसियों पर निष्क्रियता बरतने का भी संदेह जताया गया है, जिससे बाजार में खराब और खतरनाक दवाएं बेची जा रही हैं। उन दवाइयों से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। याचिका में लिखा है कि इन्हीं वजहों से चुनावी बॉन्ड योजना को कई विशेषज्ञ भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं और संदेह जता रहे हैं कि शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो। बता दें कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ सर्वसम्मानित चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह योजना राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग का खुलासा करने में विफल रहने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनावी बॉन्ड से संबंधित प्रावधानों को भी अमान्य करार दिया था। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और
प्राप्तकर्ताओं की जानकारी भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक 12,060 कंपनियों और व्यक्तियों ने 12,759 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। शीर्ष 20 कंपनियों ने 5,945 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की गई कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी डेटा के मुताबिक सभी चुनावी बॉन्ड का लगभग आधा हिस्सा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसमें तेलंगाना स्थित बुनियादी ढांचा कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे अधिक चंदा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर साझा किया। इस डेटा के अनुसार भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच कुल 6,060 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड लिए हैं, जबकि मार्च 2018 से पार्टी द्वारा ली गई कुल राशि 8,251 करोड़ रुपए रही। दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक MEIL ने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया था। कंपनी ने साल 2019 से 2023 के बीच अपनी कुल बॉन्ड खरीद 966 करोड़ रुपए में से 519 करोड़ रुपए का चंदा सिर्फ भाजपा को दिया था। इस कंपनी के पास TV9 नेटवर्क में भी एक बड़ी हिस्सेदारी है। एक अन्य MEIL कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी भाजपा को अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी सच्चाई। अब इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। दोस्तों, अगर बीजेपी पर लगे ये सारे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इस बार NDA की सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बीजेपी के सभी सहयोगी पार्टियों की कड़ी नजर इस मामले पर बनी हुई है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।